कभी फुटबॉल रखी है, एक लात मारने का मन तो कर ही जाता। जहां जाओ वहां फुटबॉल को लात मारते हैं, जहां ले जाओ वहां पीटी जाती है। फुटबॉल बड़ी दुखी हो गई। हमारा बिहार हो रहा था, फुटबॉल उछल के मेरे पास आई, बोले महाराज मैं बड़ी दुखी हूं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले जहां जाओ वहां लात पड़ती है। इस पार्टी में जाओ, इस टीम में जाओ तो यहां से लात, उस टीम में जाओ तो वहां से लात, जो देखो वो लात मारता है। मेरी कोई इज्जत ही नहीं बची इस दुनिया में। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले कुछ उपाय बताओ, इतनी लातें खा खा के मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, फटी जा रही हूं मैं तो लात खा खा करके। जो देखो वो लात, जो देखो वो लात। बच्चों के पास जाऊं तो वो एक लात मारता है, बूढ़ों के पास जाऊं तो एक लात मारता है। करूं क्या मैं? जहां जाऊं वहां लात पड़ रही है मुझे। मैंने कहा एक काम कर, तुझे लात नहीं खाना? बोले नहीं। मैंने कहा पक्का बोल? बोले नहीं। तू पैरों में रहती है? बोले हाँ। मैंने कहा तुझे हाथों पे उठा लूं? बोले उठवा दो महाराज, बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा एक काम कर फुटबॉल बहन, जो तेरे अंदर हवा भरी है ना? बोले हाँ। मैंने कहा वो निकाल दे। बोले क्या मतलब? मैंने कहा तेरी हवा निकली और लात मारना बंद हो जाएगा, और जो लात पे पैरों के तले है ना, जब हवा निकल जाए तो लोग उस फुटबॉल को हाथों पर उठा लिया करते हैं। और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि फुटबॉल तो एक बहाना है, मुझे तो तुमको समझाना है। ध्यान रखिए, तुम्हारे अंदर भी अहंकार की हवा भरी हुई है, और जब तक अहंकार की हवा निकालोगे नहीं, हर जगह लात खाओगे। ध्यान रखना। पूरा पैसा भी देता है आदमी, वक्त भी देता है, समय भी देता है, अपमानित भी होता है। किसकी वजह से? अपने दुर्व्यवहार की वजह से, अपने दुर्वचन की वजह से। ज्यादा अकड़ के मत जियो, झुककर जियो। झुककर मिल रहे हैं कम ना समझना, फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है। झुकता कौन है? झुकेगा कौन? झुकेगा वो जिसमें जान है। झुकता वो है जिसमें जान है, और अकड़ मुर्दे की खास पहचान है। ध्यान रखना, जो मुर्दा होता है ना वो अकड़ के जीता है, जो जिंदा होता है ना झुक करके जिया करता है। झुक करके जियो। कभी एक दिन देखो तो अपने जीवन में प्रयास तो करो, प्रैक्टिस तो करो कि आज का दिन आप अहंकार को छोड़ दीजिए। जो भी है राजी हैं हम, भगवान के सम्मान मिले अपमान मिले हम उसमें राजी हैं। हम अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। शांति सुकून किस में मिलेगा? अकड़ में, ईगो में मिलता है। किस में मिलता है सुख? झुकने में। थोड़ा सा झुक जाओ। डालियाँ वही झुकती हैं जिसमें फल होते हैं, जिसमें फल नहीं होते वो डालियाँ झुकती नहीं। इसलिए क्या कहा? सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा। हे जिनेंद्र, मोक्ष में जाने के लिए पहले मुझे झुकना पड़ेगा आपके चरणों। अहंकार को झुका दो। नहीं झुकते लोग, मर जाते हैं, प्राण दे दे, अहंकार में नहीं झुकते। मालूम? सब कुछ निछावर कर देते हैं अपने अहंकार में, पानी सा पैसा बहा देते हैं अपने अहंकार में। एक बार दो देवरानी जिठानी में झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा कि बाल पकड़ के एक दूसरे को मारने लगी। लड़ते लड़ते घर से निकल के बाहर आ गई। झगड़ा शांति नहीं हो रहा, तो ऐसा कहा कि बोले एक काम करो। बोले क्या करें? बोले झगड़े का कोई अंत नहीं है। और झगड़ा किस पे था? मालपुए बने थे घर में। क्या बने थे सुरेश जी? मालपुए बने घर में। अब क्या हुआ? धोखे से 5 मालपुए बड़े बन गए, 2-3 छोटे बन गए। झगड़ा इसका, देवरानी कहे मैं छोटे क्यों खाऊं, और जिठानी कहे मैं बड़ी हूं, मैं बड़े खाऊंगी। अरे झगड़ा इतना हुआ कि मालपुए तो वहीं रखे, दोनों मारपीट में शुरू हो गई। मैं नहीं खाऊंगी, मैं छोटे क्यों खाऊं? देवरानी ने कहा मैंने भी बराबर का काम किया है, मैं भी बड़े खाऊंगी, मैं छोटे। इतना झगड़ा। दोनों ने कहा यार इसका कोई एंड होने वाला नहीं, एक काम करो। बोले क्या है? बोले दोनों लेट जाओ चुपचाप, मौन लेके। झगड़ा तो मिटाना है। बोले मौन लेके लेट जाओ, जो पहले बोलेगा वो बड़े खाएगा, नहीं जो बाद में बोलेगा वो बड़े खाएगा, जो पहले बोलेगा वो छोटे खाएगा। दोनों अपने अहंकार में सो गई आराम से, लेटी। अब बोले कौन? पति आए, दरवाजा खटखटाया, खोले कौन? हूँ हाँ भी किया तो छोटे खाना पड़ेंगे। ध्यान रखना। बोले मैं छोटे काहे को खाऊं? पति ने देखा यार आज दोनों नहीं बोल रही है, दोनों भाई बाहर खड़े। अरे खोलो भाई,
भाई क्या कर रही हो? अब हाँ भी नहीं बोल सकती, छोटे खाना पड़ेंगे, ध्यान रखना। क्या करें, बहुत परेशान हो गए। पतियों ने पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसी भी बोले कि हाँ यार 5-6 घंटे से कोई आवाज़ तो आ ही नहीं रही है। तो बोली मामला क्या है, ऐसा तो नहीं कि दुष्टों ने फांसी आंसी लगा ली हो अंदर। तो बोले क्या किया जाए? बोले खोलो भाई कैसे भी। अब दे दरवाजा पीट रहे, साकल पीट रहे, अरे खोलो खोलो खोलो। दोनों सांस रोके पड़ी हैं कि नहीं छोटे मैं नहीं खाऊंगी। अब क्या हुआ, जैसे तैसे कौन बोला हे भगवान, अब जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा, प्राण जाए पर दोनों आराम से पट्टियां लेटी है ना, उठने को तैयार नहीं। आ गए मोहल्ले के लोग, पतियों ने देखा, अरे दुर्मतियों क्या हो गया तुमको? बोले क्यों, हिलाया डुलाया बोलने को। पतियों ने सोचा, भाई से कहा यार लगता है निपट गई। मोहल्ले को बुलाया, रोना धोना शुरू, चुपचाप सुन रही, बोलना नहीं। बड़े कौन खाएगा, छोटे कौन, बोले ही नहीं। तो किसको देख रहा झांक के, तो रख दे उधर, साइड हो जा, देख तेरे यहां भी यही मचा है। अब बोलने को तैयार नहीं। पतियों ने कहा, ये गई, बोले चलो बांस सांस मंगाओ। कल्ला पंडित जी पहुंच गए होंगे सलाह देने कि अब निपट गई तो जलाओ, जलू अलग करो इनको। अब दोनों बोलने को तैयार नहीं, दोनों को उठाया, रोना धोना शुरू, अर्थी पे लिटा दिया। देवरानी कह रही मर जाऊं जल जाऊं लेकिन बोलूंगी, खाऊंगी तो मैं बड़े वाले। जेठानी कह रही तू मर, मैं तो खाऊंगी बड़े, छोटे वाले मैं खाने वाली। दोनों को रस्सी से बांधा जा रहा है, सांस रोके हैं, बोलने का नहीं। पूरा मोहल्ला रो रहा है, सब रो रहे हैं, बच्चे रो रहे। बांध बूंद के अर्थी पे रखा, शमशान की यात्रा चली। क्या हुआ, जैसे ही आधे पहुंचे, चिता पे अब तैयारी पूरी है, अभी भी अटकी है कि बड़े कौन खाएंगे, ध्यान है, बोलने को तैयार नहीं। चिता पे लिटाया, लकड़ी रख दी, अभी भी बड़े कौन खाएगा, ऐसे मालपुए बने, ध्यान रखना। अब उनने देखा कि उनके लड़के आगे लेके, अरे उनने कहा अब तो मरेंगे। बोले अब मरेंगे, अब तो आग ही आ गई, कितना बर्दाश्त करें। दोनों ने कहा जिज्जी, बोले क्या? बोले एक काम करो, अब मरने से जलने से अच्छा है। बोले क्या? तू 5 बड़े खा ले, मैं छोटे खा लेती हूँ। पब्लिक ने देखा भूत। अब चिता पे लेटी है और कह रही तू बड़े वाले खा ले और मैं मालपुए, तो बोली नहीं नहीं। अरे भागे मरघट से लोग, भूतनी भूतनी भूतनी, ये कह रही बड़े वाले मैं खाऊंगी, छोटे वाले। अब पब्लिक वो क्या जाने क्या खाने की बात चल रही है। उनने कहा बड़े बड़े को तो मैं खा लूंगी, छोटे छोटे को। सारे लोग मरघट से भागे, दोनों पीछे पीछे, बाल फैले हुए। जैसे ही पहुंची गांव में, लोगों ने कहा डायन आई है, चुड़ैलन। बोले राक्षसनी आ गई, प्रवेश मत करने दो। पत्थर मार रहे लोग। आवाज क्या? बड़े मैं खाऊं, छोटे। तो इतने पत्थर मारे लोगों ने, लहू लो। अब वो कह रही हम मरे नहीं है, मरे नहीं। अब भैया तुमको हिलाया डुलाया, सब देख लिया, जब तुम बोली ही नहीं तो हम तो मरे ही समझेंगे। और मुर्दा यदि बोल देना हम नहीं मरे तो सगा बाप भी विश्वास नहीं करेगा, नहीं वो तो कहेगा ये तो मर गया, ये तो भूत पैदा हो गया, ये तो व्यंतर आ गया। पीछे पीछे लोग पत्थर मार रहे, मत घुसने दो डायनों को, मत घुसने दो चुड़ैल को, ये भूतनी बन गई है, इन्हें अंदर मत आने दो। ये अंदर जा रहे हैं, लोग लट्ठ मार रहे, चलो बाहर, गांव से बाहर, ये तो खा जाएंगी सबको। अरे उनने कहा बाबा हे भगवान हमें बचाओ बचाओ। इतने में हम वहां से निकले, हमने कहा हे भूतनियों ये क्या चल रहा है? अरे बोले महाराज बचाओ, हम मरे नहीं हैं। तुमने कहा फिर ये मार क्यों रहे हैं तुमको? अरे बोले वो मालपुए का लफड़ा था, ये गांव वाले समझ नहीं रहे, डंडे मार रहे हैं हमको। हमने कहा एक काम करो, वो मालपुआ लेके आओ। पता चला मालपुआ कुत्ता खा गया। ना इनको मिले ना, दोनों तरफ से गए पाड़े, हलवा मिले ना, ये भी गया। और अहंकार मान महाविश्वरूप, करही नीच गति जगत में। अहंकार से बचो।
आदमी सब कुछ बर्बाद कर देता है अपने अहंकार में, पैसा बहा देता है पानी सा अपने अहंकार में, रिश्ते खराब होते हैं अपने अहंकार में, व्यवहार बिगड़ता है अपने अहंकार में। ऐसे अहंकार से बचने का प्रयास करिए। और आज सभी साधक साधिकाएं अहंकार से बचे। ऐसा नहीं किसी का धक्का लग गया तो तुमने धक्का वहाँ से मुक्की शुरू हो गई, है ना, ये नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, सब चलता है, बोल दिया कोई बात नहीं। समझ में आ रहा? किसी ने 2 बात कह दी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, कुछ भी तुम्हारा खोने वाला नहीं है। और एक बात और याद रखो, 10 दिन तक भूख प्यास सहन कर रहे हो, उपवास कर रहे हैं कई लोग, एकासन कर रहे हैं, 10 दिन तक भूख प्यास सहन कर रहे हो। मैं पुलक सागर कहता हूँ कि भूख प्यास सहन करना भी एक उपवास है, लेकिन किसी की 2 बात सहन करना ये भी किसी तपस्या से कम नहीं हुआ। सबके आनंद लेने के अपने अपने तरीके हैं। हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि किसको किस में आनंद आ जाए। किसी को संगीत में आ जाता है, किसी को भगवान से प्रीत में आनंद आ जाता है, और किसी को पूजा करने में आनंद आ जाता है। मुझे भी आ रहा है तुम सबकी 72 कलाओं को देख करके, किस तरह से ये दृश्य तुम्हें नहीं दिख सकता। ये आनंद बटोरना है, खुशियाँ बटोरना है तो नीचे बैठ के नहीं, ऊपर बैठ के दिखा करती हैं। तो नीचे बैठकर तुमको ये महसूस नहीं होता है, लेकिन ऊपर से दिखता है कि बड़े सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए, और ऐसा लग रहा है कि सभी अभी स्वर्ग से उतर करके यहाँ भगवान की पूजन कर रहे हैं। ऐसा दृश्य कभी भी देखना। ट्रैफिक का नज़ारा ऊपर से देखो तो ट्रैफिक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ट्रैफिक में चलो तो ट्रैफिक अच्छा नहीं लगता है। तो ऊपर से कुछ चीज़ें दूर से बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, पास से तो जन्नत की हकीकत सबको मालूम है ना। तो भगवान की भक्ति भी, भक्ते सुंदर रूपम, आचार्य कुंद कुंद भगवान से कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन होता है? बोले जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर हुआ करता है। सकल से सुंदर नहीं, अकल से सुंदर होना चाहिए। इस मानव तन को पाकर के, मनुष्य भव को पाकर के जिनेंद्र भक्ति नहीं की तो ये हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। भगवान के हिसाब अलग हैं, अपने हिसाब किताब अलग हैं, अपना दृष्टिकोण अलग है धर्म को करने का। एक बच्चा जब परीक्षा में लिखता है तो वह अपने दृष्टिकोण से लिखता है, और शिक्षक का दृष्टिकोण अलग होता है उसे नंबर देने का। हम अपनी दृष्टिकोण से भक्ति पूजा करते हैं, लेकिन भगवान का हिसाब किताब कुछ अलग ही हुआ करता है। हम सोचते हैं हमने इतना कर लिया तो बहुत हो गया, भगवान कहते अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है। जीवन की बहुत बड़ी साधना लगती है। महावीर को शेर की पर्याय से साधना करना पड़ी, पारसनाथ को गज की पर्याय से साधना करना पड़ी। ध्यान रखना, पशु पर्याय से भी धर्म की साधनाएं प्रारंभ हो जाया करती हैं। हम मनुष्य हैं, हमारी साधना मनुष्यता से प्राप्त होना चाहिए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। लेकिन आदमी लाभ हानि देखता है, प्रॉफिट देखता है, लॉस देखता है। भगवान की नजरों में सोच कुछ अलग होती है। मुझे याद आ रही है कि 2 व्यक्ति मंदिर के पास बैठे हुए थे। अभी भी होता है कि लोग, बुजुर्ग लोग मंदिर नहीं जाते हैं, मंदिर के चौबारे पे बैठ करके बातें करते रहते हैं। तो 2 व्यक्ति बैठे हुए थे और बैठे बैठे दोनों में गपशप चल रही थी। हुआ क्या कि बारिश भी हो रही थी, बरसात भी हो रही थी, जैसे अभी पानी बाहर गिर रहा है और अपन अंदर बैठ करके भगवान की पूजन कर रहे हैं। ध्यान रखना, एक होता है घर, जल्दी कर ले रे, चल बीच में क्यों आता है तो मसर कुमार। एक होता है घर, वह भी 4 दीवार और एक छत होती है, लेकिन घर की छत परिवार की रक्षा करती है। लेकिन एक होता है मंडप, उसमें भी 4 दीवार और एक छत होती है। घर की छत से परिवार की रक्षा होती है,
और मंडप की छत से पूरी समाज की रक्षा हुआ करती है, अखिल जिनेंद्र भगवान के भक्तों की रक्षा हुआ करती। आज ये सुंदर सा जो मंडप यहाँ दिखाई दे रहा, हॉल दिखाई दे रहा है, ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए। ये मत सोचो कि ये कोई छाया बनी हुई है किसी सीमेंट की, आरसीसी की, नहीं, ये भगवान की छत्र छाया है जो हमारे ऊपर है, और हम विमलनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो वह दोनों बैठ करके मंदिर पे गपशप कर रहे थे, मंदिर के बाहर बैठ करके। दोनों को भूख लगे आई, तीसरा व्यक्ति और आ गया, ये अनिल जैसा, कि मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाऊंगा, है ना। हर पीरियड में एब्सेंट रहे इसमें नहीं रहता है। बोले कि नहीं, मुझे भी भूख लगी है। तो दोनों ने कहा, यार तेरे पास कुछ है खाने का? बोले खाने का तो कुछ नहीं है, लेकिन खाने का मन है मेरे पास कि मैं खाऊंगा, सामान मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोनों व्यक्ति ने एक दूसरे को देखा, यार ये और आ गया बीच में खाने के लिए। बोले तेरे पास क्या है? पहले ने कहा मेरे पास भी कुछ नहीं है, सब कंगाल देश के लोग थे ना मेरे पास है ना तेरे पास है, भूख तीनों को लगी है, करें तो क्या करें। एक ने कहा ठहर जा, मेरी थैली में एक डिब्बा है, उसमें 3 रोटी रखी हुई। कितनी रोटी? 3 रोटी। बोले तू भी देख तेरे में क्या है? बोले मेरे में 5 रोटी है। उससे पूछा अनिल से, तेरे पास? बोले ना रोटी ना मोटी, कुछ नहीं मेरे पास। तो लोगों ने कहा कि यार अपन जैन है, चलो खिला दो बेचारे को, भूखा रहेगा। बोले यार रोटी तेरे पास 3 है और इसके पास 5 है, कितनी रोटी हो गई? बोलो, इतना तो स्कूल गए होगे, 8वीं तक तो पढ़े होगे ना, है ना। 8 रोटी हो गई। खाने वाले कितने? 3। रोटी कितनी है? बोले यार 8 रोटी और खाने वाले 3, अब इनको बराबर बराबर कैसे करें? चलो भुखमरा है, नहीं मिला, आया है, तो कम से कम बराबर बराबर तो दो इसको। तो बोले एक काम करते हैं। अब अनिल ने युक्ति दे दी कि एक काम करो। बोले क्या? देखो माल उसका, सलाह इनकी। क्या सलाह? बोले 1 रोटी के 3-3 टुकड़े कर लो। 1 रोटी के कितने? 8 के कितने हो गए? 24 टुकड़े हो गए। बोले अपन तीनों कितने कितने आएंगे हिस्से में? 8-8। हाँ ये गणित पूरा तुमको मालूम है। बोले 8-8 रोटी हिस्से में आएंगी, 8 तू खा लेना, 8 तू खा लेना, 8 पीस तुम खा लेना, 8 पीस तुम, 24 पीस, 24 टुकड़े उसके पास है। 8-8 टुकड़े खा करके आराम से अपन तीनों आनंद मनाएंगे। बोले ठीक है। 8-8 टुकड़े तीनों ने खा लिए। खाने के बाद जम के पानी पिया। बरसात हो रही थी। बोले अब क्या करना, जहां मिली 2 वहीं रहे 100, जहां मिली पूरी परात वहीं गुजारी सारी रात। ऐसे ही होंगे लोग घूमने वाले अक्खड़ बक्कड़। तो बोले क्या करें, खाना पीना तो हो गया, चलो आज रात यहीं बिताते हैं। सारी रात उन्होंने वहीं बिताई। सुबह उठा। कौन उठा सुबह सबसे पहले? जिसके पास कुछ नहीं था वो उठा। उसने कहा यार मेरे पास खाने का आइटम नहीं था, लेकिन इन लोगों ने मुझे खाना खिलाया है, तो फ्री फोकट का नहीं खाना चाहिए, इनको कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके पास 8 सोने के सिक्के थे। कितने थे? उसने उठाया वो कह रहा 1 ही दे दो तो मेरा कल्याण हो जाएगा, 8 तो बहुत बड़ी बात है। रोटी नहीं चाहिए, हम तो सिक्के ही खा लेंगे ना। 8 सोने के सिक्के उसने पकड़ा दिए। दूसरे वाले व्यक्ति को जिसके पास 5 रोटी थी, बोले बड़ा एहसान है, बड़ा उपकार है तुम्हारा, तुमने मेरी भूख मिटाई, मैं तुमको उपहार में ये सोने के सिक्के प्रदान करता हूं। बोले ठीक है। वो सोने के सिक्के दे के चला गया। चलो सोने के नहीं, कुछ भी टेंशन, लोहे के ही मान लो। सिक्के उसने दे करके और वो चला गया। अब वो चला गया, यहां दोनों में झगड़ा हो गया। उसने कहा एक काम कर भाई, 4 सिक्के तू ले ले और 4 सिक्के मैं ले लेता हूं। उसने कहा नहीं, तेरी रोटी 3 और सिक्के मिले तुझे 4, मेरी रोटी 5 और सिक्के मिले मुझे 4। ये नहीं होगा, न्याय होना चाहिए। बोले क्यों?
बोले जिसकी रोटी ज्यादा है उसे ज्यादा सिक्के मिलना चाहिए, और जिसकी रोटी कम है उसे, मेरी 3 रोटी थी, तेरी 3 रोटी थी, तुझे 3 सिक्के दूंगा, मेरी 5 रोटी थी, मैं 5 सिक्के। दोनों में इतना झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया, इतनी लड़ाई हो गई कि एक दूसरे के मार पीट पर उतारू हो गए एक सिक्के के कारण। वो बोले नहीं, सिक्का तुझे 3 ही दूंगा, और मेरी न्याय है 5 रोटी के 5 सिक्के और 3 रोटी के। क्या होना चाहिए बोलो सुरेश जी, क्या होना चाहिए? जिसकी ज्यादा रोटी है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जिसकी कम रोटी है उसको कम मिलना चाहिए, यही होना चाहिए ना। बोलिए न्याय क्या बोलता है? कि ज्यादा वाले को ज्यादा और कम वाले को, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। बोले नहीं, मैं तो 5 रोटी मेरी, तो मैं 5 सिक्के ही लूंगा। वो बोला कि नहीं, सिक्के बराबर होंगे, 4 तेरे और 4 मेरे। अब वो खा गया खाऊ, और लड़ाई करा गया उस घर में। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती, खा पी के घर में लड़ाई करा के भग जाते, खाया पिया, सिक्के पकड़ाए, झगड़ा कराया और निकल लिए। यहां महाभारत हो गई। अरे नहीं मिलता तो कम से कम वो दोनों अपनी अपनी रोटी खा के खुश रहते, दान भी किया, बराबर के हिस्से भी किए। अब उसका फल मिल रहा है तो कह रहे कि हम बराबर फल नहीं लेंगे। बहुत बहस हो गई, इतने झगड़े पे आ गए दोनों कि पूछो मत, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि यार तुम लड़ क्यों रहे हो? बोले मैं 3 क्यों लूं, मैं तो बराबर के सिक्के लूंगा, 4 सिक्के इसके और 4 सिक्के इसके। क्या करें हम, मानने को तैयार नहीं। तो मंदिर में एक पुजारी रहता था, उन्होंने कहा चलो पुजारी से फैसला कराते। अब पुजारी ऐसा नहीं था जैसे ये लोग हैं, थोड़ा पढ़ा लिखा था, अच्छा था, ज्ञानवान था, विद्वान था, पंडित था, ज्ञानी था। दोनों गए, पंडित जी बताइए, 3 रोटी इसकी थी और 5 रोटी मेरी थी, उसने हमको बदले में 8 सिक्के दिए हैं, आप बताओ किसको कितना सिक्का मिलना चाहिए? पंडित जी ने भी सोचा यार कि जिसकी रोटी ज्यादा है उसको ज्यादा दे दो, और जिसकी कम है उसको कम दे दो। लेकिन पंडित ने कहा कि ठहर जाओ, ये 8 सिक्के मुझे दे दो, ना तुम रखो ना तुम रखो, झगड़ा खत्म करो, ये 8 सिक्के किसको दे दो? हमको दे दो, हम तुमको कल फैसला करके वापिस करेंगे, हमको 1 रात का समय दो। उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, ये सिक्के तुम रखो, तुम भी आराम से सो, हम भी आराम से सोएंगे, कल सुबह आप हमको इसका फैसला देना। रात को पंडित के सपने में, वो दिन में सपने देखने लगी, लटक गई, देखो उठो। रात को सपने में दिन में ही सपने सुनो, ज्ञान की बात है तो पसंद नहीं। दिन रात को पंडित जी के सपने में भगवान आ गए। उसने कहा भगवान न्याय करो, मेरे पास एक केस आया है इंदौर से, न्याय करो, इसका बड़ा बवाल मचा हुआ है। भगवान ने कहा क्या समस्या है? बोले इनने ऐसी ऐसी घटना पूरी बतलाई, उसकी 3 रोटी थी, उसकी 5 रोटी थी, सिक्के 8 है, बताओ बराबर बराबर कैसे दे दें? तो भगवान ने पूछा पंडित तू बता, तू क्या चाहता है? बोले ये तो न्याय है, कोई भी बोल देगा, जिसकी रोटी ज्यादा 5 रोटी वाले को 5 दे दो, 3 वाले को 3 दे दो। भगवान ने कहा मेरी बात मानेगा? बोले भगवान क्यों नहीं मानूंगा, तुम्हारी बात तो सारी दुनिया मानती है, मैं भी मानूंगा। बोले एक काम कर, सही फैसला चाहिए या गलत फैसला चाहिए? बोले फैसला तो भगवान तुम्हारे दरबार का गलत नहीं होना चाहिए, तुम्हारे दरबार का फैसला गलत होगा तो फिर सही फैसला कहां जाकर के होगा? बोलिए भगवान जो आप कहेंगे वह सच होगा। भगवान ने कहा सोच ले। बोले ठीक है। बोले एक काम कर, जिसकी 3 रोटी थी उसको 1 सिक्का दे दे, जिसकी 3 थी उसको, और जिसकी 5 थी उसको कितने दे दे? गणित लगाओ नहीं तो फिर सो जाओ। 8 में से 1 उसको दे दे, अब कितने बचे? बोले 5 रोटी वाले को 7 सिक्के दे दे। अरे भगवान मरवाओगे, दिन भर से तो वो लड़ रहे हैं और ये फैसला।
कि 3 रोटी वाले को 1 सिक्का और 5 रोटी वाले को, ये तो कहीं से कहीं तक सेट ही नहीं हो रहा है। ये कैसा न्याय है तुम्हारा? भगवान ने कहा हमारा ऐसा ही न्याय है, हमारे दरबार में ऐसे ही न्याय होता है। जाओ जाकर के 1 सिक्का 3 रोटी वाले को पकड़ा दो और 7 सिक्के 5 रोटी वाले को पकड़ा दो। उनने कहा भगवान तुम पिटवाओगे मुझे, अब दोनों मिलके मारे, मोहल्ला भी मारेगा और ये बिलासपुर और इंदौर से आए ये भी हमको छोड़ेंगे नहीं कि उसको 1 सिक्का दे रहे हो, 3 तो कम से कम 3 तो दे दो। भगवान का नहीं, उसको 1 ही मिलेगा। बोले भगवान ये कैसा न्याय है? भगवान ने कहा एक बात बताओ, रोटी के 1 रोटी के कितने टुकड़े किए थे? बोलो। ऐसे बता रहे ऐसे तुम्हारे साथ घटना घटी हो। 1 रोटी के 3 टुकड़े किए। इसके पास कितनी रोटी थी? बोले 3 रोटी के कितने टुकड़े हुए? बोलो 9 हुए ना। तो बोले 9 हुए और एक एक के हिस्से में कितने कितने टुकड़े आए? 8। तो बोले उस कमबख्त ने 1 ही रोटी तो दान की है, 8 तो खुद खा गया। 8 टुकड़े जब खुद खा गया तो उसके दान कितनी की? उसने 1 ही रोटी का टुकड़ा किया ना। जब 1 रोटी का टुकड़ा दान किया तो उसको 1 सिक्का पकड़ा दो। और जो 5 रोटी वाला था उसने 3 टुकड़े किए 5 रोटी के, तो कितने हो गए? 15 हो गए ना। उसने कितनी खाई? 8। कितने बचे? बोलो 7 बचे ना। तो जो जितना दान करता है उसको उतना प्रदान किया जाता है, जो कम इससे कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। आज तो 8 तो खुद खा गया, 3 हिस्से हुए थे, 7 उसको दे दो, 3 में से 1 उसको दे दो, क्योंकि उसमें से 9 पीस में से 8 पीस तो वो खुद ही खा गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रही है बात समझ में? भगवान का न्याय ऐसा होता है।